दोस्तों, एक गांव के अंदर एक बहुत ही ज्यादा चतुर साधु रहता था। बहुत इंटेलिजेंट साधु रहता था। और उसके पास एक बार एक बच्चा पहुंचता है और बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियस था, यानी कि वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता था। अचानक से उसके मुंह से एक सवाल निकलता है और वो सवाल ये था कि आखिर ये बताइए कि रियल सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है, कि हम किस तरीके से जीवन में सबसे ज्यादा खुशहाल रह सकते हैं। मॉन्क बहुत खुश होता है इस सवाल को सुन करके और कहता है कि सवाल का जवाब जरूर मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टास्क है, एक छोटा सा काम है, उसको जरा करके आओ। बच्चा पूछता है कि टास्क बताइए, मैं आपके लिए कर देता हूं। मॉन्क कहते हैं कि एक मार्केट में जाकर के जो सबसे बड़ा वाटरमेलन है, यानी कि तरबूज है, जिसके जो सबसे ज्यादा जूसीएस्ट तरबूज है, जो सबसे बड़ा तरबूज है, उसको खोज करके और उसको खरीद करके और अपने सर पर रख करके ले करके मेरे पास आओ। ये सुन करके लड़का थोड़ा अचंभित तो होता है कि आखिर मुझे सर पे रख के लाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, लेकिन वो फिर भी सोचता है चलो गुरु ने कहा है तो जाकर के कर देते हैं। वो चुपचाप चला जाता है और सर्च करने लगता है। खोजते 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 उसको सबसे बड़ा वाटरमेलन मिल जाता है। वाटरमेलन लेकर के वो वापस जब लौट रहा होता है तो उसे वो अपने सर पर कैरी करके लौटता है। और सर पर जब वो कैरी करके लौटता है तो जाहिर सी बात है कि कई जगह जो है उस चलने में उसको बहुत समस्याएं आती हैं और आसपास के लोग उसको देखते भी हैं और हंसते भी हैं, उसका मजाक भी उड़ाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, तालियां भी बजाते हैं। किसी तरीके से वो दोबारा अपने गुरु के घर पहुंचता है और गुरु के घर पहुंचने के बाद से वो गुरु को सारी कहानी सुनाता है कि ये मेरे साथ हुआ, मैं वहां पहुंचा, मैंने खरीदा और उसके बाद से मैं जब कैरी करके लौट रहा था तो लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे। तो गुरु उसको कहते हैं कि जिस तरीके से वाटरमेलन को घर लाते समय तुमने अपने रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बहुत सारे लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने तुम्हारा उपहास किया, लेकिन फिर भी तुम जॉयफुल मैनर में इसको लेकर के मेरे तक पहुंचे, क्योंकि ये टास्क मैंने दिया था। यानी कि मैंने तुमको एक गोल दिया, उस गोल को तुमने पूरा किया और पूरा करने के बीच बहुत सारे लोगों ने तुम्हारा मजाक भी उड़ाया, लेकिन तुम्हें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक उसी तरीके से जीवन भी है। जीवन में जब भी आप कोई काम करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप जैसे वाटरमेलन वाले केस में उस बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो बच्चा हंसता मुस्कुराता अपने लक्ष्य को पार कर गया। ठीक उसी तरीके से आप भी अपने लक्ष्य को पार कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और इस तरह की और ज्यादा स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि हम आप तक और रोचक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज लेकर के आ सकें। क्योंकि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया है। वो चाहते हैं कि कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट उन तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।